और BLA-2 नियुक्त किए गए हैं, जिनके द्वारा फॉर्म की जांच करना, नाम जोड़ना या हटाने का जो अधिकार है वो निर्वाचन आयोग का है। आपत्ति देने का अधिकार BLA-1 और 2 का है। कांग्रेस सिर्फ झूठ बोल के सिर्फ गुमराह करने का काम कर रही है। न तो हमारी तरफ से कोई नाम जोड़ा जा रहा है और ना ही हटाया जा रहा है। अगर कोई फॉर्म अधूरा है या कोई फॉर्म गलत है तो ये निर्वाचन आयोग तय करेगा कि ये नाम हटाना है या जोड़ना है। जहाँ ये लोग, आपने देखा होगा कि जहाँ चुनाव हारते हैं वहाँ ये EVM पे आरोप प्रत्यारोप करते हैं, जहाँ जीतते हैं वहाँ कुछ नहीं बोलता है। इनका काम है सिर्फ हल्ला करना, लोगों को गुमराह करना, क्योंकि चुनाव आयोग की एक प्रक्रिया तय है। ये चाहते हैं कि रोहिंग्या के नाम यहाँ पे जोड़े जाएं, ये चाहते हैं कि बांग्लादेशियों के नाम यहाँ पे जोड़े जाएं, लेकिन बाहरी व्यक्ति इस निर्वाचन आयोग की तरफ से SIR के अंदर सभी लोगों को हटाया जा रहा है। इनको सिर्फ तकलीफ ये हो रही है कि ये हमारे जो वोटर है, जो हमारे परमानेंट वोटर है, इनको बाहर क्यों किया जा रहा है, मात्र इनकी ये तकलीफ है। अभी जयपुर शहर के एक विधायक ने कहा कि हमारी विधानसभा के अंदर हमारे यहाँ से नाम हटाए जा रहे हैं। तो मैं कहना चाहूँगा, आप सोचिए, अगर एक 100 गज के प्लॉट में अगर एक ही घर में 200 लोगों के नाम अगर उस वोटर लिस्ट में है तो क्या उनके ऊपर आपत्ति देने का अधिकार BLA-2 का नहीं है? BLA-2 ने आपत्ति दी है, वो उस आपत्ति का जो निर्वाचन आयोग है उसकी जांच करेगा, BLO जांच करेगा और उसके लिए नोटिस देगा। अगर वो गलत है तो उसको हटाया जाएगा, अगर वो सही है तो नहीं हटाया जाएगा। इसमें होला करने की कहाँ आवश्यकता है और आपत्ति की कहाँ आवश्यकता है? क्योंकि उनको, डोटासरा जी को सिर्फ तकलीफ ये है कि इन जो बाहरी व्यक्तियों के उन्होंने जो फर्जी वोटर जोड़ रखे थे वो सारे वोट इस SIR प्रक्रिया के तहत हटेंगे। इसलिए वो गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, हल्ला करने का प्रयास कर रहे हैं कि वो उनके वोटर जुड़े हुए रह जाएं। आप ही की पार्टी के सभी पार्टियों के BLA-1 और BLA-2 एक चुनाव आयोग की प्रक्रिया के तहत बने हैं, तो आप भी आपत्ति दीजिए और आप भी फॉर्म 6 भर के दीजिए कि साहब ये सही है, इसको जोड़ा जाए। तो इसमें आपत्ति का विषय कहाँ आया और इस तरीके का हल्ला करने का विषय आएगा, ये मेरा कहना है। दबाव बना रहे हैं, उनका कहना है कि जो BLO है, ऐसा कुछ नहीं है। ये निर्वाचन आयोग की एक प्रक्रिया है और सभी को अधिकार है कि कोई भी आपत्ति वो दे सकता है, कोई भी व्यक्ति अपना नाम जुड़वा सकता है। अगर कोई आपत्ति आई है, उन सभी फॉर्मों की निर्वाचन आयोग और BLO के द्वारा जांच की जाएगी। ये कोई नाम हटाए नहीं गए हैं, सिर्फ आपत्ति, अगर मुझे आपत्ति देने का अधिकार है, अगर आपत्ति मैं दे रहा हूं कि ये जो वोटर है मैं जानता हूं ये वोटर गलत है, तो उसकी जांच करना निर्वाचन आयोग का अधिकार है, वो जांच करेगा। अगर सही होगा तो रखेंगे, अगर गलत होगा तो हटाएंगे। इस तरीके का कोई भी दबाव नहीं है, किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। इनका काम है जनता को गुमराह करना। और आप देखिए, राहुल गांधी जी देश विदेश में जाकर राष्ट्र विरोधी बातें करते हैं, संविधान पर सवाल उठाते हैं और अनर्गल जो प्रयास वो करते हैं, आए दिन करते आए हैं। आपने पीछे भी देखा होगा EVM वगैरह पर किस तरीके से उन्होंने स्टेटमेंट दिए हैं। तो इनका काम है गुमराह करना। ये जनता गुमराह नहीं होने वाली है और निर्वाचन आयोग अपना काम कर रहा है और हमारी पार्टी, हम काम कर रहे हैं, वो अपनी पार्टी का काम करे, वो उनसे कोई मतलब नहीं। उन्होंने सीधे तौर पे ये भी आरोप लगाया कि BLA-2 या BLO के हस्ताक्षर होने चाहिए, वो भी मैच नहीं कर रहे। ऐसी बात भी सामने है कि हजारों की संख्या में हटाए जा रहे हैं नाम। देखिए, ये सिर्फ गुमराह करने की बातें हैं। ये काम कोई BL संतोष जी का या अमित शाह जी का काम नहीं है यहाँ पे कि वो यहाँ पे कोई वोटर लिस्ट के नाम हटवाने आए हों। ये पार्टी के संगठन के काम के लिए आए, पार्टी की संगठन की बैठक लेने BL संतोष जी आए और उन्होंने ली। ये सिर्फ एक बहाना है, गुमराह करने का तरीका है और ये गुमराह करने का एक दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं चुनाव आयोग पे। इसलिए निर्वाचन आयोग स्पष्ट रूप से निष्पक्षता से जांच करेगा, किसी दबाव में आने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है। महामंत्री जी, अभी आप कह रहे थे कि जयपुर शहर में अगर 100 गज के मकान में सैकड़ों वोट पाए जाते हैं तो उनको काटना तय है। वो बात आप प्रमाणिकता के आधार पर, एविडेंसेस के आधार पर कह रहे हैं या फिर उदाहरण स्वरूप कह रहे हैं? जी देखिए, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल उसमें मिले हैं
जहाँ पे एक एक घर के अंदर 300 वोट भी आए, क्या उस वोट की आपत्ति के लिए BLA 2 नहीं दे सकता? क्या जांच करना निर्वाचन आयोग का काम है, उनकी जांच होगी। अगर वो सही रहेंगे, वो काटे नहीं गए, अगर वो सही रहेंगे तो वो वोटर लिस्ट में रहेंगे, अगर वो वास्तव में गलत है तो निश्चित रूप से काटे जाएंगे। ठीक है।